नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जूम डिजिटल मीडिया पर। मैं हाजिर हूँ नए खबर के साथ और नया साल आ चुका है और जूम डिजिटल मीडिया की ओर से आप सभी को नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आज फिर हम लिखावली मार्केट में आए हैं और हम समस्याओं को हम आज जानेंगे। तो कई वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने धूल के बारे में काफ़ी ज़िक्र किया और ये जो धूल की समस्या है, इस समस्या का समाधान अब तक निकला नहीं है। धूल के वजह से जो क्या क्या बीमारियां होती है वो आपको पता ही होगा। और सबसे धूल के होने का पहला कारण ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दुकान जो है थोड़ी सी ऊंची जगह पर है और ये जो सड़क है वो नीचे की ओर है। इसी कारण जो है जब बरसात होती है, पानी जो बहकर सड़क पर आ जाते हैं और साथ ही साथ जो कीचड़ का मलबा है वो भी सड़क पर आ जाते हैं। तो इसके कारण जो है जब तेज़ धूप पड़ती है, वो जो मिट्टी और कीचड़ का मलबा सूख कर वो धूल बन जाती है। तो इसके कारण काफ़ी धूल होती है और धूल के कारण जो है यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ें होती है और साथ ही साथ जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, उनका जो नया सामान है वो पुराना दिखने लगता है और जो फ्रेश वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स है वो ख़राब होने लगते हैं और अनफ्रेश दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ महीने पहले आपने देखा ही होगा, इस रोड को जो लेकर पीसफुल धरना भी किया गया था। श्री न्याकर ताइपोदिया और यहाँ के जो मार्केट कमिटी है उनके द्वारा जो पीसफुल धरना भी किया गया था। लेकिन हमें ये अब तक ये देखने को नहीं मिला है कि यहाँ के जो सड़क की जो स्थिति है उस पर कुछ भी सुधार आया है। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं, उन्होंने न्याकर ताइपोदिया जी ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा था कि ये जो रोड है इनका भी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक जो हमें कुछ भी इस प्रकार की कुछ भी चीज़ें ऐसे देखने को नहीं मिली है जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ के जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो चुका है। तो इसी प्रकार के हम समस्याओं पर और भी नज़र डालेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं लिखावली के पेट्रोल पंप के नज़दीक खड़ी हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ जो पानी जो है भर चुका है और इसका कारण भी है धूल। जैसे कि आपको पता है पेट्रोल पंप में काफ़ी वाहनों का आना जाना रहता है, सभी वाहनों पर पेट्रोल डालने आते हैं, तो साथ ही साथ वे धूल भी लेके आते हैं। तो यहाँ के जो कर्मचारी है इस चीज़ से बचने के लिए अपने वाटर टैंक से अपने पेट्रोल पंप के सारे जितने भी एरिया है उसमें पानी छिड़कते हैं। तो उसके कारण जो है छिड़का हुआ पानी जो है रोड पर आ जाता है। ये जो पानी का प्रभाव है काफ़ी कम है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे ही हर चीज़ ख़राब होने को आता है। तो पानी का प्रभाव कम होने से भी ये जो रोड को धीरे धीरे वे ख़राब करते हैं। तो इसी चीज़ का समस्या का जो समाधान भी है, जैसे कि आपको पता है अगर यहाँ पर ड्रेन होता तो ये जो पानी है वो ड्रेन के साथ ड्रेन से बहकर चला जाता। और मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जैसे कि आपको पता है लिखावली में एक रोड को दो भागों में बांटने के लिए यहाँ पर ड्रम रखा गया था। तो वहाँ पर भी जब पहली बार ये जो ड्रम्स रखे गए थे वो एकदम साफ सुथरा थे, लेकिन जैसे कि आपको पता है अभी जो धूल के कारण जो है वहाँ पर भी काफ़ी धूल की जो परत है वो पूरा भर चुका है। तो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, इस प्रकार के जो कार्य है, ये क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही है या फिर यहाँ के जो नागरिक है वे भी इस चीज़ पर ध्यान दें और इस चीज़ को लेकर साफ सफाई करें। तो दर्शकों, अब फिर हम अगले लोकेशन की ओर चलेंगे और वहाँ की भी जो क्या स्थिति है मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
तो दर्शकों, इस वक्त मैं लिरू ए पर पहुंच गई हूं और मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सड़क है वो 2025 को बनना शुरू हो गया था और अब है 2026 और ये अभी तक इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो सड़क की स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अब तक सड़क ख़त्म ही नहीं हुआ है बन के। अगर ये अभी से ही इसकी स्थिति जो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है तो कुछ सालों बाद क्या होगा। और साथ ही साथ मैं आपको आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, यहाँ पर जो ड्रेनेज का जो कंस्ट्रक्शन था वो भी शुरू कर दिया गया था। मैं कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगी कि प्लीज़ कैमरा उधर दिखा दिया जाए। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रेन बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो ड्रेन इस साइड से भी आ रही है और उस साइड से भी, लेकिन जो ये जो बीच में जो ये जो जगह खाली पड़ा हुआ है, ना यहाँ पर ड्रेन की खुदाई हुई है और ना यहाँ पर ड्रेन की जो कंस्ट्रक्शन वो शुरू किया गया है। ये हमें भी पूरे विस्तार से पता नहीं है कि ये जो समस्या है क्यों हो रही है। तो दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, जब बरसात का मौसम आएगा और इस ड्रेन का कंस्ट्रक्शन अगर इसी प्रकार रहेगा तो जो बरसात का पानी है वो किस दिशा पर जाएगा। और साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ, ये जो पाइप है, ये जो पाइपलाइन है, इसको इसी प्रकार रख दिया गया है। ना इसे कुछ इस चीज़ को लेकर कुछ समाधान निकाला गया है और ना ही इस चीज़ को लेकर कुछ किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि ड्रेनेज की खुदाई के वजह से जो यहाँ पर कई जगहों में गड्ढे पड़ गए थे, उसे फिल करने के लिए मिट्टी डाला गया था, लेकिन इस मिट्टी को भी पूरी अच्छी तरीके से फिल नहीं किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, कहीं पर अच्छी तरीके से फिल किया गया है, कहीं पर इसी प्रकार इसे मिट्टी को लाकर इसी प्रकार रख दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो मिट्टी साइड में रख दिया गया है तो इसके कारण जो यहाँ ये जो सड़क है काफ़ी छोटा है, तो इसके कारण जो है समस्या झेलनी पड़ रही है। और साथ ही साथ यहाँ के जो आसपास के रहने वाले हैं उनको भी इस धूल के वजह से काफ़ी समस्या हो रही है। इसी विषय को लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे और इसके नेक्स्ट कवरेज में हम यहाँ के जो इलेक्टेड न्यू जेडपीएम मैडम है कार ताइपोदिया जी, उससे हम इसी विषय को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उनके जो बेटर हब यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट है श्री न्याकार ताइपोदिया, उससे भी हम को जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन रॉबर्ट के साथ मैं रूमी राय आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।